हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह खूब व्रत, उपवास, भजन, सत्संग, कीर्तन, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य करती थी, लेकिन उसने कभी भी राई की कहानी नहीं सुनी। बुढ़िया रोजाना गौ को चारा, चिड़िया को दाना आदि डालती थी। वह रोजाना 16 रोटी बनाती, 2 गाय को, 2 कुत्ते को, 2 बिल्ली को, 2 चिड़िया के, 2 कबूतर को, 2 बंदरों के लिए और 2 कावा और 2 रोटी खुद के लिए बनाती थी। पहले सबको खिलाती और बाद में खुद खाती। थोड़े दिन बाद उसके बेटे की शादी हुई। बहू घर में आई। थोड़े दिन तो रोटियां बनाई, लेकिन बाद में गुस्सा करने लगी। बहू रोजाना खेत पर जाती और साथ ही सहेलियों से बातें करती तो सहेलियां पूछती कि तुम रोजाना इतनी देर से क्यों आती हो। तो बहू गुस्से से कहती कि क्या करूं, मेरी सास के लिए रोज 16 रोटियां बनानी पड़ती है। यह सुनकर एक दिन सखी ने कहा कि ऐसा करो कि रोजाना 2 रोटी कम करती जाओ, देखो तुम्हारी सासू क्या बोलती हैं। अब वह सहेली के कहने पर रोज 2 रोटी कम करने लगी, लेकिन सास ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही उन रोटियों को कम करके देने लगी, लेकिन बहू को कुछ भी नहीं बोलती थी। मन में सोचती कि भगवान की यही इच्छा होगी, इसीलिए ऐसी बहू घर में आई। वह शांति से रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि बहू ने 2 रोटी ही बनाई। बुढ़िया ने 2 रोटी में से सबको खिलाया और आखिरी गिलास खुद से खाया और पानी पीकर सो गई और भगवान के भजन करने लगी। लेकिन अब कुछ दिनों बाद बहू ने रोटियां बनाना बंद कर दिया। बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा और भूखे ही भगवान का नाम लेती रही। एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया भूख प्यासे मर गई। बुढ़िया मरकर वैकुंठ जाने लगी, लेकिन राई जी उसके आड़े आने लगी। तो बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे रास्ते में आड़े क्यों आ रही हो। राई ने कहा कि मैं तुमको वैकुंठ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी। मैं कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की पटरानी हूँ और तुमको वैकुंठ नहीं जाने दूंगी। बुढ़िया को बहुत तकलीफ हुई और कहने लगी, मैंने तो आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि राई की कहानी सुननी चाहिए। अगर राई की कहानी सुनने से वैकुंठ मिलेगा तो मुझे एक बार वापस नीचे भेजो, मैं वापस जाना चाहती हूँ और आप बताओ, जैसे बताओगी मैं कहानी वैसे सुन लूँगी। तब राई जी ने भगवान से कहकर बुढ़िया को वापस नीचे भेजा और कहा कि तुम 1.25 महीने तक राई की कहानी सुनो, राई मत खाओ और फिर उद्यापन में 1 कटोरी राई भरकर उस पर ब्लाउज पीस और कुछ रुपए रखकर फिर उन्हें संकल्प कर राई दाम मंदिर में चढ़ाओ, तभी तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। आश्विन के नवरात्र से शुरू और कार्तिक में चढ़ाए गए। कार्तिक में सुने तो राई को कार्तिक में चढ़ा देवें, लेकिन कहानी सुनते रहें, इससे राई दामोदर भगवान खुश होते हैं। अब धरती पर बुढ़िया के शरीर को उठाने ही वाले थे कि उसमें प्राण वापस आ गई। जल्दी से उठकर आई और नहाने धोने लगी। यह देखकर सब चकित हो गए। सब कहने लगे कि बुढ़िया ने बहुत पाप किए हैं, इसीलिए भगवान ने पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा है। बुढ़िया सुनती रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन बहू बोलती रही कि देखो सासू जी को जो मरकर भी वापस जिंदा हो गई, पता नहीं ये किसमें जीव अटका है, इनसे तो पहले से भी ज्यादा ताकत आ गई है। बहू तो सोच रही थी कि सासू से पिंड छूट गया, लेकिन उनको जिंदा देखकर बहू बहुत परेशान हुई। अब इधर बुढ़िया ने बहू से कहा कि तुम मेरी कहानी का हुंकारा भर लोगी क्या। तब बहू ने कहा, पहले जिंदा थी तब भी कथा कहानी कहा करती थी और अब मरकर वापस आई है तो फिर भी वही कथा कहानी शुरू कर दी, यह सब तो ऊपर ही छोड़ आती। बहू ने खूब सुनाया, लेकिन बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा। जब पड़ोसन के पास गई और कहा कि तुम मेरी कहानी का हुंकारा भर लोगी क्या, तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ भर लूँगी, मुझे तो कुछ आता नहीं है, हुंकारा ही भरकर थोड़ी सी पुण्य कमा लूँगी। अब बुढ़िया माई ने 1.25 महीने कहानी सुनी और राई की कटोरी भरकर ब्लाउज पीस और उस पर रुपए रखकर संकल्प करके मंदिर में चढ़ाई। जैसे ही चढ़ाई उसके लिए सुंदर सा विमान गया। बुढ़िया विमान में बैठकर जाने लगी तो पड़ोसन को आवाज़ लगाई कि तुम भी चल रही हो क्या। पड़ोसन को भी बिठा लिया। आवाज़ सुनकर बहू आई तो बहू ने कहा कि सासू जी मैं भी चलती हूँ। सासू ने कहा, तुमने तो कहानी का हुंकारा भी नहीं भरा, मैं तुमको नहीं ले जा सकती। बहू बहुत पछताई। बुढ़िया ने पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर वैकुंठ को चली गईं। ही राई दामोदर भगवान जैसे बुढ़िया को वैकुंठ दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सब परिवार की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए राई माता की जय, कार्तिक के देव की
जय। इस कथा को भगवान विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल देने वाला है। हे देवी लक्ष्मी, पूरे काल की बात है। देवपुरी में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति से झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम में लगा रहता था। वह कभी यहाँ पर चोरी करता तो उसको वेशगमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए। वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाया रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लाट टपकती थी। गोपाल दिन में जो भी धन कमाता था वह उस धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिता के उसके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कर्मों में करने में व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीदे और बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुँच जाता है। अब उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वह गोपाल ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं, पर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। गोपाल वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न है। अब वह पाखंडी ब्राह्मण गोपाल भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके पास रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ अब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को तो बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहाँ पर जब रुकता है तो देखता है कि वहाँ पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने जाने लगा था। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत चुका था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह कार्तिक के किए गए थे। क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था तो उसे कुछ पता नहीं था कि कार्तिक का महीना चल रहा है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, एक दिन की बात है जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था तब उस स्थान पर एक सर्प आया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उसे सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पात्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। तब वह यमदूत के रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे। तब वही पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूत को कहने लगा कि यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूत ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप किए हैं। पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सर्प ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा। किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत के ने उन ब्राह्मणों को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे,
हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम कभी नहीं किया है, यह तो महापाप है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए और कुंभी पाप नरक में इसे डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाप नगर में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमदूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुद्र से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभी पाप नामक नगर में लेकर गए। उस भयंकर नरक में खोलते ही तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धड़क रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उस यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही यम के दूत तीव्र गति से दौड़ते हुए सीधा यमराज जी के पास पहुंच जाते। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या हुआ? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक में डालने के लिए कहा, हमने वैसा ही किया और जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खोल हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं कि हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे थे, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधार गए। देवर्षि नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज जी नारद जी से कहते हैं, देवर्षि नारद जी, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नगर में गिराया, किंतु उसने गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया। यमराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक में का नाश करने वाला है। जो पूरे कर्म करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भाग भी मिल जाता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी जी को जल अर्पण किया है, इसलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसने समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर तक में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप इसे नरक में न पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन करवा कर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी। देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाप नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरक को दर्शन कराओ। यमराज की बात सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और उसे संपूर्ण नरक को दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरक को दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जैसे मुझे वैकुंठ लोक प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी जी का पूजन करता है और तुलसी जी को जल देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, जो कभी नरक में नहीं जाता। जिस घर में तुलसी का पौधा सदा हरा भरा रहता है उस घर में सुख और शांति बनी रहती है। एक बुढ़िया माई थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का मांग करती तो वह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी।
कार्तिक का महीना पूरा हो गया। कार्तिक के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह भरा टिंडा पान धतूरा, इसको ले जाओ। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही को बेचने जाती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठकर रोने लगी। पीपल पटवारी ने सास को पान धतूरा भरा टिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, इसको तो धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब कार्तिक के देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, बहू तो सत थी, वह तो दूध दही से सींचती थी, पर तुम्हारे मन में लालच था जो तुम्हें ऐसा मिला। ये पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पटवारी माता की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, पीपल में रोज जल चढ़ाता था। पीपल में से आवाज़ आती एक लड़की की। वह कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, क्या हुआ जी? तब ब्राह्मण ने बोला कि जब मैं पीपल में जल चढ़ाता हूँ तो पीपल से आवाज़ आती है एक लड़की की और कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मणी बोली कि हमारी 6 लड़की हैं, एक और आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप उसे कल लेकर आइएगा। ब्राह्मण जल चढ़ाने गया तो लड़की फिर बोली, तो ब्राह्मण बोला, ठीक है मेरे साथ चलो। ब्राह्मण लड़की को लेकर अपने साथ घर वापस आया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उस दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो झोली भरकर आटा मिला और घर लाया। माँ जब उसे चालने लगी तो बेटी बोली, माँ मैं चालूंगी। तो माँ बोली, नहीं बेटी तुम पहुनी हो, तुम नहीं चालोगी। उसने छानना परात भर मछाना, खाना बनाने लगी। तब भी वह बोली, माँ मैं बनाऊंगी। नहीं बेटी तुम्हारी उंगली जल जाएगी। नहीं माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खाना खिला दिया। कई दिनों से भूखे थे, उस दिन पेट भर भर के खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा। बहन सोचने लगी, सब ने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या हुआ? मैं तेरे मामा आए हैं, रोटी खाने के लिए बोल रहे हैं। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिए। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। माँ ने चौका किया और रसोई घर की साफ सफाई की, दिया जला कर रख दिया। तब बेटी बोली, माँ आज मैं रसोई घर में सोऊंगी। माँ ने बोला, नहीं बेटी तू छोटी है, डर जाएगी। लेकिन बेटी नहीं मानी और रसोई घर में सो गई। जब आधी रात हुई, जब सब लोग सो गए तो वह लक्ष्मी जी की रूप ली और लक्ष्मी जी ने चारों तरफ आंखें घुमाई तो धन धान से ब्राह्मण का घर भर गया। अब वहाँ से वह चली गई। सुबह उठे तो सब लोग देखे। ब्राह्मण को समझ में आ गया कि हो ना हो यह सब लक्ष्मी जी की कृपा है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक के महीने में इल्ली और घुन की कहानी। एक राजा और रानी की है, जहाँ रानी पिछले जन्म में इल्ली थी जिसने कार्तिक स्नान किया था और इसलिए उसे राजा के घर जन्म मिला। वहीं घुन पिछले जन्म में एक गधा था, क्योंकि उसने इल्ली की बात सुनकर भी कार्तिक स्नान नहीं किया था। रानी राजा को कार्तिक स्नान का महत्व बताती है और फिर वे दोनों मिलकर स्नान करते हैं, जिससे उनके जीवन में धन संपत्ति बढ़ती है और उन्हें सुख मिलता है। इस कहानी का सार यह है कि कार्तिक स्नान करने से सुख समृद्धि मिलती है, इसलिए सभी को दान पुण्य और स्नान करना चाहिए।